एक के बाद एक प्राइवेट स्कूलों पर अब सरकार नकेल कसती हुई नजर आ रही है। जहां पर पहले दो ऐसे ऑर्डर्स निकाले गए थे, खासकर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स को ये कहा गया था पहले तो ये कि वो किसी भी बच्चे से बार बार फीस जो है वो नहीं मांग सकती है। सिर्फ गार्डियन से ही फीस की बात की जाएगी, किसी बच्चे से नहीं की जाएगी, ना ही उसकी क्लासेस रोकी जाएगी और ना ही उसे ह्यूमिलिएट किया जाएगा। दूसरा ऑर्डर ये निकाला गया था कि जो फीस है उन्हें निर्धारित किया गया था, क्या कुछ अमाउंट था, किस तरीके से फीस बढ़ा सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा भरी हुई फीस है उसको भी कम करने की बात की गई थी। कुछ इस तरीके से जो यूनिफॉर्म रेट्स है वो बनाए गए थे। लेकिन वहीं पर अब दूसरा एक और ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है और ये ऑर्डर इस बार बहुत सख्ती से निकाला गया है। और ये ऑर्डर इसलिए निकाला गया है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का ये कहना था कि जब कोई भी रूल प्राइवेट स्कूल्स के लिए निकाला जाता है तो प्राइवेट स्कूल उन ऑर्डर को नहीं मानती है और बार बार इस तरीके से जो रूल्स है वो निकाले जाते हैं, ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स उसकी अनदेखी करती है और उन ऑर्डर्स को नहीं माना जाता है। तो वहीं पर अब फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी द्वारा ऑर्डर को मनवाने के लिए एक सख्त कानून बनाया गया है, यानी कि वो प्राइवेट स्कूल्स जो कि इस कमेटी के निकाले हुए ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे तो उनके साथ क्या कुछ होगा, उन वॉयलेटर्स को किस तरीके से उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा, ये इस ऑर्डर में बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस ऑर्डर में क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट स्कूल के लिए आने वाले समय में मुसीबत बन सकती हैं। पहला, फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी ने एक यूनिफॉर्म कैलेंडर जारी किया था, यानी कि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर। समर जोन या फिर विंटर जोन्स में जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक ही समय पर होंगे, यूनिफॉर्म टाइम पर होंगे, अलग अलग एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। उसके बाद जब दूसरा ऑर्डर निकाला गया था वो फीस को लेकर निकाला गया था और ये कहा गया था सब प्राइवेट स्कूल्स को कि वो अपनी फीस को लेकर एक प्रपोजल कमेटी को भेजें कि उनके स्कूल की कितनी फीस है, कितने एक्सपेंसेस है, कितनी इनकम है जो जनरेट होती है, और जो इनकम जनरेट होती है उसे किस तरीके से जो है आगे एलोकेट किया जाता है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट की जाती है, किस तरीके से स्कूल्स में जो बाकी इक्विपमेंट्स है वो लाए जाते हैं, और अगर कोई भी स्कूल ज़्यादा फीस चार्ज करता है तो उसकी भी जस्टिफिकेशन इस कमेटी द्वारा मांगी गई थी। और वहीं पर यह बताया गया कि पहले इसका जो डेट था, जो लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर 2021 को रखी गई थी, फिर उसको बढ़ाकर 25 मई 2022 तक किया गया और अब जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2022 की रखी गई है। 31 दिसंबर 2022 से पहले हर एक प्राइवेट स्कूल को अपने एक्सपेंसेस को और कितनी फीस चार्ज की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन फीस से लेकर एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी प्राइवेट स्कूल ले रहा है उसको लेकर एक पूरा प्रपोजल कमेटी को भेजना होगा। फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने ऑर्डर निकाला है और अगर ऐसा स्कूल नहीं करती है तो उस केस में क्या होगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। अब सीधा कहा गया है कि अगर ऐसा स्कूल नहीं करता है कोई भी तो पहला जो एक्शन लिया जाएगा प्राइवेट स्कूल्स पर वो ये लिया जाएगा कि उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, उस स्कूल का जो लाइसेंस है उस पर रोक लगा दी जाएगी और जो नया एकेडमिक सेशन आने वाला है, यानी कि 2022 और 23 का जो नया सेशन जो अभी चल रहा है जिसमें कि एडमिशन्स होंगी और 23-24 का जो आगे आने वाला सेशन है उसमें जो एडमिशन्स होंगी उस पर पूरे तरीके से रोक लगा दी जाएगी। वो स्कूल किसी भी नए बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवा पाएगा। ये पहला एक्शन है जो कि प्राइवेट स्कूल्स पर लिया जाएगा। दूसरा एक्शन जो लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा, जो पेनल्टी स्कूल पर पड़ेगी ईयरली बेसिस के हिसाब से जितना भी स्कूल का रेवेन्यू होगा, यानी कि जो पैसा स्कूल ने एक साल में कमाया है उसका 10% गवर्नमेंट को एज अ पेनल्टी उस प्राइवेट स्कूल को पे करना होगा। ये दूसरा कदम है जो कि कमेटी द्वारा उठाया जाएगा अगर प्राइवेट स्कूल्स अपनी रिपोर्ट कि उसने कितनी फ़ीस बढ़ाई है और क्यों वो फीस बढ़ाई है, क्या कुछ उसका रीज़न है, वो एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, इनकम कितनी हुई है और ऑडिट जो हुआ है पिछले 3 सालों का, अगर ये रिपोर्ट 31 दिसंबर से पहले नहीं सबमिट करवाती है कमेटी को तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी 10% उनके रेवेन्यू का जो कि 1 साल में हुआ है। और जो तीसरा कदम यहाँ पर उठाया जाएगा वो ये उठाया जाएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्राइवेट स्कूल्स की वो सरकार के अंडर चली जाएगी, यानी कि स्कूल में क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा वो सब गवर्नमेंट ही चूज करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो रखा जाएगा जो कि एक एसडीएम रैंक का होना चाहिए वो रखा जाएगा
और वो गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा, यानी कि प्राइवेट स्कूल का उस पर कोई हक नहीं होगा। और साथ ही साथ प्राइवेट जो एक्सपेंसेस होंगे स्कूल के, वो स्कूल फंड से ही जाएंगे, उसमें गवर्नमेंट किसी तरीके से कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। लेकिन जो ऑफिसर रखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो स्कूल में देगा वो गवर्नमेंट के हिसाब से देगा। जो भी ऑर्डर लाए जाएंगे वो गवर्नमेंट के हिसाब से लाए जाएंगे और उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ये काम रहेगा कि वो उसे पूरे तरीके से स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करवाए, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्राइवेट स्कूल्स की वो सरकार के पास चली जाएगी। और सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से काम होता है वही काम जो है वो प्राइवेट स्कूलों में होगा। और साथ ही साथ जो आखिरी कदम है वो ये रखा गया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, एफिलिएशन दी जाती है, किसी जैसे सीबीएसई की तरफ से एफिलिएशन दी जाती है, रिकॉग्नाइजेशन जेके बोर्ड की तरफ से दी जाती है, तो उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक अगर प्राइवेट स्कूलों ने ऑर्डर्स को नहीं माना तो ये 4 ऐसे कदम हैं जो कि उन प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ उठाए जाएंगे। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जब ये ऑर्डर निकाले जा रहे थे तो लगातार पेरेंट्स का यही कहना था कि बहुत से ऑर्डर सरकार निकालती है लेकिन प्राइवेट स्कूल्स उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उनके खिलाफ जो आगे एक्शन है वो गवर्नमेंट द्वारा नहीं लिया जाता है। तो उन सब चीज़ों पर लगाम लगाते हुए, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए अब फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी द्वारा एक ऑर्डर जारी कर दिया है और उस ऑर्डर के हिसाब से अब हर एक प्राइवेट स्कूल को अपना प्रपोजल एक तैयार कर 31 दिसंबर से पहले फी फिक्सेशन कमेटी को देना होगा। और साथ ही साथ पिछले 3 साल में जो ऑडिट हुआ है उनके स्कूल्स का वो भी उस कमेटी को देना होगा। और अगर वो स्कूल, प्राइवेट स्कूल, अपनी फीस बढ़ाना चाहता है तो उसका प्रपोजल क्या कुछ है, यानी कि किस वजह से वो ये फीस बढ़ाना चाहता है, उसको लेकर भी एक पूरा प्रपोजल कमेटी के पास रखना होगा। और अगर कमेटी को वो जस्टिफाइड रीजन लगेगा तो ही कमेटी जो है वो अनुमति देगी कि प्राइवेट स्कूल अपनी फीस को बढ़ा सकता है या नहीं। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट उठाए गए हैं। और अब प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है जिससे कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे, अब उस पर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी द्वारा जो नकेल है वो कसना शुरू कर दी गई है। अब देखना ये है कि 31 दिसंबर के बाद से कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट टेक ओवर कर देती है, या फिर कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिनका जो लाइसेंस है वो गवर्नमेंट रद्द करती है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। इसी तरीके से और भी अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए जेके चैनल के साथ। नमस्कार।